अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशंस है जिसमें सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स मौजूद है, तो उसके लिए हम कैसी वैल्यू किस तरह लिख लेंगे। तो याद रख लें कि जब भी व्हेनेवर वी आर हैविंग प्योर लिक्विड्स और सॉलिड्स इन an equilibrium reaction, so the concentration of the solids and the concentration of pure liquids involved in the reaction, they will always remain constant. उसकी वजह क्या है? Because the concentration of equilibrium that is not changed due to the solids and pure liquids, so that's why we will keep them constant. मिसाल के तौर पे अगर हम फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूँ कि अगर हमारे पास 10 लाख रुपए हैं, सो 10 लाख रुपए में से 1,000 आप कम कर लें, तो हाउ मच इफेक्ट इज़ देयर? कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। 10 लाख के हिसाब से 1,000 रुपये का कोई ख़ास डिफरेंस उसमें नहीं आएगा, कुछ कमी नहीं हुई। सो दैट्स वाई इसी तरह द प्योर लिक्विड्स एंड द सॉलिड्स, द कंसंट्रेशन ऑफ दीज रिमेन कांस्टेंट बिकॉज देयर इज़ ए वेरी माइन्यूट चेंज which cannot be counted towards the equilibrium concentrations of the reactant mixture, so that's why they will remain constant. बहुत ज़्यादा छोटा स्मॉल चेंज उसमें आता है जिसकी वजह से हम इसको काउंट नहीं करते towards the constant expression. तो यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिखा है which involves solids. पहले आप ये रिएक्शन लिख लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए Kc की वैल्यू लिख दे, पुराना ही मेथड है, पहले मैं समझा चुका हूँ कि Kc इज इक्वल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। लेकिन यहाँ पे लाजमी है कि यू हैव टू राइट डाउन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड ईच प्रोडक्ट, और उसके रीज़न भी यही है कि आपको पता चले कि कौन सॉलिड है और कौन उसमें प्योर लिक्विड है। जब आपने Kc की वैल्यू लिख दी तो उसमें देख ले कि ऑल द components, all the reactants and products which are present in solid form, they will remain constant. So इस reaction में कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, they both are present in the solid form, so their concentration will remain constant. तो Kc वैल्यू आप लिख देंगे that Kc is equal to only to the molar concentration of कार्बन डाइऑक्साइड। सो फॉर दिस रिएक्शन अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि राइट डाउन द Kc वैल्यू फॉर दिस रिएक्शन, सो हमेशा सॉलिड को आप कांस्टेंट रखेंगे एंड यू हैव टू मेंशन इट द एयर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड रिमेन कांस्टेंट, देन द Kc वैल्यू फॉर दिस रिएक्शन इज ओनली इक्वल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। सिमिलरली द रिएक्शन विच इज इन्वॉल्विंग प्योर लिक्विड्स लाइक water is taken that is in liquid form which is decomposed to hydrogen gas and oxygen gas. First of all, again you have to write down the Kc value for this reaction, that is the molar concentration of hydrogen and oxygen each raised to their powers divided by the molar concentration of water raised to power 2. Again water is present in liquid form, so the concentration of water will remain constant, so then Kc will be equal to the product of the molar concentration of hydrogen raised to power 2 एंड ऑक्सीजन रेज टू पावर 1। ठीक है, ये हमारे पास हो गए Kc वैल्यू जिसमें लिक्विड्स इन्वॉल्व हो और जिसमें सॉलिड्स इन्वॉल्व हो। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट, द कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड्स एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड, इट विल always remain constant when you are writing down the equilibrium expression for the equilibrium reaction. ठीक है, उसमें आप सॉलिड को या लिक्विड को मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है। अगेन एक बात आप याद रख लें कि ओनली प्योर लिक्विड्स विल रिमेन कांस्टेंट। इफ a solid is present, for example sodium hydroxide is taken, sodium chloride is taken, any other salt is taken, it is dissolved in water, so that is not pure liquid now. It is in the liquid form, it is in the aqueous form, but it is not a pure liquid. It contains some impurities, it contains some solid which is dissolved in the water. Only pure liquid in which nothing else has been dissolved, that will remain constant. If a solution is present and it is mentioned that is aqueous solution, AQ is written, so this concentration of this aqueous solution will never remain constant. जहाँ पे सिर्फ L लिखा हो वो कांस्टेंट होगा, जहाँ पे AQ लिखा हो वो कांस्टेंट नहीं होगा। That's all about the equilibrium expression, and it contains solids and liquids, and when the equilibrium constant expression is expressed in number of moles, number of mole fractions and partial pressure of gases, then how you have to write down the Kc value for them. उसके लिए लिंक में वीडियो भी साथ साथ देख ले ताकि आपको मज़ीद इसकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए।